नवगछिया के व्यवसायी के घर हथियार और रुपए चोरी का हुआ भंडाफोड़। झाड़ू पोछा करने वाली ही निकली शातिर चोर। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया बाजार रुंगटा सत्संग भवन रोड में व्यवसायी पवन कुमार चिरानिया के घर से 3 नवंबर की रात को ताला तोड़कर उनका 315 बोर का लाइसेंसी राइफल एवं नकदी रुपया अज्ञात अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसका संबंध में वार्ड नंबर 22 के रुंगटा सत्संग भवन रोड के रहने वाले पवन कुमार चिरानिया के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था कि जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2 नवंबर को सुबह 8 बजे अपने परिवार के सभी सदस्य के साथ सिलीगुड़ी गए थे। 3 नवंबर को रात्रि 11 बजे जब वापस आए तो देखा कि 2 रूम का कुंडी टूटा हुआ है तथा अलमीरा खुला हुआ है। उसमें रखा हुआ इनका लाइसेंसी राइफल 6 गोली गायब है और दूसरे रूम के अलमीरा भी खुला हुआ है, जिसमें रखी हुई 3.5 लाख रुपए गायब है, जिसके संबंध में नवगछिया थाना में केस दर्ज कराया गया था। जांच के क्रम में पवन कुमार चिरानिया द्वारा पुनः रुपए का मिलान करने पर बताया गया कि इनका कुल 9,50,000 रुपया की चोरी हुई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा कांड में चोरी किए गए राइफल एवं रुपया की बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया। गठित विशेष टीम के द्वारा कांड अनुसंधान के क्रम में शामिल अपराधियों की पहचान एवं साक्ष्य संकलन हेतु प्रभारी ट्रैकर डॉग स्क्वाड एवं निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। साथ ही पवन कुमार चिरानिया के घर में झाड़ू पोछा करने वाली दाई एवं उनके साथ में काम करने वाला उनका लड़का को संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पूछताछ की गई। साथ ही उनके घर के पास से अन्य संदिग्ध गतिविधि के लोगों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया। पवन कुमार चिरानिया के घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली मोहम्मद शकील की पत्नी दाई जुलेखा खातून और उनका लड़का मोहम्मद नूर से पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पूछताछ की। पूछताछ करने पर इन्होंने कांड में शामिल होने की बात को स्वीकार किया और बताया कि पवन कुमार चिरानिया के घर से हम लोगों ने ही तारीख चोरी की है और चोरी हुए इन रुपयों में से कुछ रुपए खर्च हुए हैं और शेष रुपया घर में ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि खर्च किए चोरी के रुपयों से हम लोगों ने मोबाइल खरीदा था। बाकी पैसे चांदनगर के रहने वाले मोहम्मद अजमल और मजनू उर्फ जुबैर के पास है। वही राइफल की बरामदगी के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि चोरी किया गया राइफल एवं गोली से डर गई और पुलिस के पकड़ाने के डर से मोहम्मद अजमल एवं उनके दोस्त मोहम्मद मजनू उर्फ जुबैर को छिपाकर रखने के लिए दिया है। पकड़ाए व्यक्ति के स्वीकृति बयान, तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना से मुख्य आरोपी दाई जुलेखा खातून एवं मोहम्मद नूर के घर से 4,50,000 रुपया नगद, 2 मोबाइल बरामद किया गया। बाकी के पैसे भी इस केस में संलिप्त अभियुक्त के घर छापेमारी कर निकाला गया। वही उजानी गांव स्थित बगीचा से चोरी की गई राइफल को बोरा में लपेटा हुआ बरामद किया गया है। कल दिनांक 4/11/12 को सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि एक शहर के बड़े व्यवसायी हैं पवन कुमार चिरानिया, वो घर से कहीं बाहर गए थे, उनके घर में चोरी हो गई। अज्ञात चोर के द्वारा उनके द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि घटना कब हुई है, लेकिन वो 2 तारीख को गए थे लगभग 8 बजे और जब 3 तारीख को रात को 11 बजे आते हैं तब इनको पता चलता है कि इनके घर में चोरी चली गई है। इनका कंप्लेन था कि 3.5 लाख रुपया और 1 लाइसेंसी राइफल, 6 कारतूस की चोरी हुई। घटना की सूचना पर तत्क्षण पुलिस टीम वहां गई, अनुसंधान किया गया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया। तो जाकर के हम लोग को शक हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो ये जानता था कि ये घर से बाहर हैं, उन्हीं का काम है। तब जो है उनके नौकर पर हम लोग को शक हुआ। नौकर को हिरासत में लिया गया। हालांकि नौकर नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है। उसको पूछताछ करके काउंसिलिंग करने के बाद में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने घटना को अंजाम दिया है। उसके निशानदेही पर चोरी गई राइफल भी बरामद हो गई और उनके घर से और वो जो किसी और को अपना हिस्सेदारी दिए थे, सभी जगह से पैसे की बरामदगी हुई है। बाद के पूछताछ में ये पता चला कि इनकी टोटल जो रकम थी वो 9.5 लाख के आसपास में गायब हुई है। अभी तक हमारे पास लगभग 7 लाख प्लस में रुपये की बरामदगी हो गई है, जिसमें 6,60,000 रुपया कैश है और ये 2 मोबाइल जो चोरी
के पैसे से खरीदी गई थी, वो 30,000 का ये है। कुछ और उनके द्वारा कपड़े खरीदे गए थे, कुछ खर्च किया गया था। तो लगभग 7 लाख की बरामदगी हो गई है। लूटी हुई राइफ़ल बरामद हुई है और 5 लोग का इसमें संलिप्त आया है, जिसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 विधि विधि विरुद्ध बालक हैं और हमारी टीम अभी भी अनुसंधान कर रही है, बाकी के पैसे का रिकवरी करेंगे और जो 6 कारतूस अभी बरामद नहीं हुए, उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बरामद कर लें। सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये इसमें सारा एड्रेस है और ये है चांद नगर नगर थाना के ही है, नवगछिया का। तो एक का नाम है जुलेखा खातून, जो विधि विरुद्ध बालक है, उसकी माँ है, और एक मोहम्मद नूर, पिता मोहम्मद शकीर बैठा, और तीसरा जो विधि विरुद्ध बालक है वो गुल फराज नाम है इनका। ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और ये दोनों बच्चों के द्वारा ये काम किया गया। इन बच्चों को जानकारी थी कि ये घर से बाहर जाने वाले हैं और इनके घर में काफ़ी कैश रहता है, तो इन्होंने गलती की, पकड़े भी गए। चोरी कैसे? दोनों बच्चे उसी के काम करते हैं? नहीं, एक बच्चा काम करता था, लेकिन दूसरा बच्चा इन्हीं के घर में, इनका गोतिया है, चचेरा भाई है, साथ में रहता था। तो जो बच्चा काम करता था उसी ने प्लान बनाया और ये सारा सामान लेकर अपने घर गए। तो इसकी माँ को भी जानकारी हो गई। इसकी माँ डर गई और बोली कि राइफ़ल को यहाँ से हटा दो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, और पैसे को इनके द्वारा छुपाया गया। साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई। बाद में इन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। ये पिछले 2 महीने से जो हम लोग को सूचना है कि 2 महीने से इनके यहाँ काम कर रहे हैं। जानबूझकर ये प्लान था कि 2 महीने से या कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। इनको मौका मिल गया चूँकि घर में नहीं थे, और इसमें यही कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये रास्ते से भटक गए और इनको लोभ लालच आ गया, जिसकी वजह से ये घटना कर दिए। इसकी माँ का शुरू में कोई मंशा नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन जब ये चोरी करके गए तो पैसे लेके गए, तो फिर इनको लोभ लालच हो गया और ये पैसे को बचाने का प्रयास ये लोग किए और राइफ़ल को भी अपने घर से कहीं बाहर रखवा दिए तत्काल के लिए। बाद में हो सकता था ये किसी को बेच देते या अपने घर में ले आते, लेकिन बचने के लिए तत्काल ये जो राइफ़ल को कहीं दूसरी जगह छुपा दिए थे, जिसमें इनके कन्फेशन के आधार पर राइफ़ल बरामद कर ली गई है और टोटल 6,60,000 रुपया, 2 मोबाइल और कुछ सामान बरामद हुआ। इनको गाइडलाइन करने वाला कोई और है या सिर्फ खुद बच्चा है? नहीं, इनके साथ में और 2 एडल्ट हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब वो पकड़े जाएँ तब पता चल पाएगा कि उनकी, ऐसे तो पैसा उनके घर से भी बरामद हुआ है। सुनने में ये भी आया था कि ये बच्चे जो हैं उनको हिस्सेदारी के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाख के आसपास में उनको दिए थे। एक मोबाइल भी उनको गिफ्ट किया गया है इसी पैसे से, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो वो जो दोनों व्यक्ति हैं बरामद हो जाएंगे तो बाकी और बता पाएंगे हम लोग। केस सॉल्व करने में क्या-क्या चीज़ का मदद लिया गया? हमारे यहाँ FSL की टीम आई थी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हैं, उनका भी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो दे देंगे तो पता चल पाएगा। बाकी हमारा टेक्निकल टीम जो DIU की है, बाकी SHO के नेतृत्व में इनका पूरा थाना का टीम था, हम लोग के निर्देशन में काम कर रहे थे और पूर्णिया से डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। तो जो अनुसंधान के सारे पहलू हैं उसका उपयोग हम लोग किए हैं और ये जो अनुसंधान है अभी तो बाकी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन मैनुअल इनपुट के आधार पर ये सफलता प्राप्त किया गया है। और इसमें जो टीम काम की है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित कर दिए हैं और लगभग पैसों की बरामदगी हो गई, लूटी हुए हथियार भी बरामद हो गई। वो जो घरवाले ये सिल्लीगुड़ी गए थे पूरे फैमिली के साथ में, उनका कोई फैमिली प्रोग्राम था वहाँ का। तो उस घर में और भी लोग रहते हैं लेकिन दूसरे तल्ले पर रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर इन्हीं का परिवार रहता था और सभी रूम में ताला बंद थे। तो हम लोगों को इसी के आधार पर शक हुआ कि चोर को कैसे मालूम कि इन्हीं 2 घर में हमको पैसा मिलेगा, 2 रूम में पैसा और हथियार मिलेगा। तो थोड़ा अनुमान हम लोग को ये लग रहा था कि शायद ऐसा व्यक्ति ये घटना किया है जो पहले से इनको जानता था। तो इसी के आधार पर हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाए और सफलता भी मिली है उसमें। तो हमें जो आरोप किया उनका आभास हुआ? नहीं, घर के किसी व्यक्ति को कोई आभास नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जब वापस आए तब ये देख पाए कि इनके रूम का ताला टूटा हुआ है और उसके पहले किन्हीं लोगों की जानकारी नहीं थी। घटना को अंजाम किस प्रकार से दिया गया? बस उनका जो घर है इस तरह का है कि चूँकि जॉइंट फैमिली रहते हैं तो मेन गेट खुला ही रहता है, उसी का फ़ायदा उठा कर के ये घुस जाते हैं अंदर और उन्हीं के घर के रॉड का प्रयोग किया जाता है, जिससे ताला लगे हुए कब्जा को तोड़ देते हैं। और तोड़ने की क्या टाइमिंग, ये जो हम लोग को CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ है
शहर में काफ़ी जगह पर CCTV फुटेज लगा हुआ है जिसका अवलोकन किया गया, तो दिखता ये है कि 9 बजे के आसपास ये घर में प्रवेश करते हैं, रात्रि के 9 बजे 2 तारीख को, और 9:41 में आउट हो जाते हैं। मतलब 40 मिनट में ये घटना को अंजाम दे चुके थे। राइफल की बरामदगी सर इनके घर से या फिर राइफल ये बगीचा में छुपा दिए थे, बस बिट्टा है एक जहाँ पर छुपा दिए थे। बाद में यही लोग जाकर के बताए कि वहाँ राइफल छुपाए हुए हैं, तो इनके कन्फेशन के आधार पर हम लोग वो वहाँ से रिकवर किए। घटना में कुछ और कोई बड़ा चेहरा है क्या? नहीं, अभी तो बड़ा चेहरा ये है कि 2 लोग अभी बाकी हैं, वो दोनों एडल्ट हैं और हो सकता है कि वही इन लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किए होंगे। इतना छोटा-छोटा बच्चा कितना हानि कर सकता है? अब आपके सामने हैं, बच्चे छोटे हैं लेकिन कभी-कभी गलती हो जाती है। सर मामले में सर कुल कितने लोग हैं? अभी तक 5 लोगों की संलिप्तता आई है जिसमें 3 की अरेस्टिंग हो गई है, 2 की अरेस्टिंग बाकी है।